श्री गणेशाय नमः। पूजूं मात सरस्वती, सुमिरूं सिद्ध गणेश। इनके सुमिरन मात से जड़ता रहे ना शेष, जड़ता रहे ना शेष। श्रद्धा प्रतिमा पार्वती, शंभु रूप विश्वास। इनकी कृपा बिना न हो विगतागत आभास, पूर्ण न हो कोई आस। भक्ति शक्ति के धाम हो रुद्र रूप हनुमान। दो क्षमता मैं कर सकूं सिया राम गुणगान। हो यूं सिया राम का वर्णन करना, गागर में यूं सागर भरना। राम हरे जय राम हरे, दे दो सद्गुण धाम हरे। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से आज से किष्किंधा कांड आरंभ करते हैं। भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र श्री रामचरित मानस जी के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड का आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरित मानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड आरंभ। कुंदेंदिवर सुंदराव अति बलौ, विज्ञान धाम अबूभौ। सौभाग्यो वर्धन विभो, श्रुतिनुतो गौ विप्रवृंद प्रियो। माया मानुष रूपिणौ रघुबरौ, सद्धर्म वर्मौ हेतो। सीता अन्वेषण तत्परौ, पथिगतौ भक्ति प्रदौ तोहिनम्। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप प्रभु श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हों। कुंदेंदिवर सुंदराव अति बलौ, विज्ञान धाम अबूभौ। सौभाग्यो वर्धन विभौ, श्रुतिनुतो गो विप्रवृंद प्रियो। माया मनुष्य रूपिणो रघुबरौ, सद्धर्म वर्मौ हेतो। सीता अन्वेषण तत्परौ, पथिगतौ भक्ति प्रदौ तोहिनम्। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित,
गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी, माता सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ प्रभु श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हों। ब्रह्मांबोधि समुद्र भवम कलिमल प्रध्वंस चाप्यम श्रीमच्छंभु मुख इंदु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसार राममय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिं पिबन्ति सततम श्री राम नाम अमृतम। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और माता जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। ब्रह्मांबोधि समुद्र भवम कलिमल प्रध्वंस चाप्यम श्रीमच्छंभु मुख इंदु सुंदर बरे संशोभितम सर्वदा संसार राममय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिं पिबन्ति सततम श्री राम नाम अमृतम। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले हैं, अविनाशी हैं भगवान श्री शंकर जी के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान रहते हैं, जन्म मरण रूपी रोग के लिए औषधि हैं, सबको सुख देने वाले और माता जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकर सुधारे वरनऊ रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार सियरम मुक्ति जन्म महि जानी ज्ञान खानी अगहानी कर जह बस शंभु भवानी सो काशी से यऊ कसन सो काशी से यऊ कसन। जहाँ भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम करल जहि पान किए तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरेस को कृपाल शंकर सरेस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तू उन भगवान शंकर जी को क्यों नहीं भजता है, उनके समान कृपालु और कौन है। मुक्ति जन्म महि जानी ज्ञान खानी अग हानि कर जह बस शंभु भवानी सो काशी से यई कसन सो काशी से यऊ कसन। जहाँ भगवान शंकर जी और माता पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों ना किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किए तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरेस को कृपाल शंकर सरेस। जिस भीषण
हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया। रे मंद मन, तू उन भगवान शंकर जी को क्यों नहीं भजता है? उनके समान कृपालु और कौन है? आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, तहरह सचब सहित सुग्रीवा, आवत देखे अतुल बल सीवा। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखे अतुल बल सीवा। प्रभु श्री रघुनाथ जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा प्रभु श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी को आगे देखकर अति सभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरबटु रूप देखुते जाई, कहे सुजान जिय शयन बुझाई। अति सभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरबटु रूप देखुते जाई, कहे सुजान जिय शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान जी सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। प्रभु श्री हनुमान जी का आज प्रथम बार श्री रामचरितमानस जी में वर्णन आया है। अतः श्री हनुमान जी की हम बारंबार वंदना करते हैं और उनके श्री चरणों में मस्तक नवाकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्ति हमें प्रगाढ़ कर दें। अति सभीत कह सुन हनुमाना, पुरसु जुगल बल रूप निधाना, धरबटु रूप देखुते जाई, कहे सुजानि जिय शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान जी सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठय बाली होई मन मैला, भागं तुरत तजं यह सैला, विप्र रूप धरे कपितः गयहु, माथु नाई पूछत अस भयहु। पठय बाली होई मनु मैला, भागं तुरत तजं यह सैला, विप्र रूप धरि कपितः गयहु, नाथु नाई पूछत अस भयहु। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। यह सुनकर श्री हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरऊं वन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कबन हेतु बिचरऊं वन स्वामी। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरऊं वन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कबन हेतु बिचरऊं वन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी से पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरऊं वन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कबन हेतु बिचरऊं वन स्वामी।
हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले, आप किस कारण वन में विचर कर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह वन आतप बाता, कि तुम तीन देव को नर नारायण की तुम दो। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह वन आतप बाता, कि तुम तीन देव को नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार सियाराम। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार सियाराम, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार सियाराम। लीन मनुज अवतार सियाराम। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। जय सिया राम।